में प्रदर्शन उग्र हो चुका है। तेहरान के सादात आबाद स्क्वायर के पास प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। ईरान में हो रही हिंसक झड़प में अब तक 62 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। ईरान में महंगाई और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। और ये देखिए 4 तस्वीरें इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई। ईरान, जिस पर अमेरिका ने लगाए हैं बहुत सारे प्रतिबंध, और $1 की कीमत यहां 14 लाख रियाल से भी ज्यादा हो गई है। और ऐसे में काम धंधे बंद हैं, लोगों में आक्रोश है, परिवार चलाना मुश्किल है और इसका अब हल तलाशने की कोशिश में स्थानीय लोग विरोध जता रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ईरान में करीब 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। तेहरान से लेकर कारज तक आगजनी हो रही है। 6 तस्वीरें स्क्रीन पर आपकी। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि सरकारी इमारतों में आगजनी हो रही है, मस्जिदों को आग लगाई जा रही है, पुलिस से हाथापाई हो रही है। खामेनेई के खिलाफ अब लोगों में बगावत है, नाराजगी है, आक्रोश है। इस्लामिक संगठन या इस्लामिक रीति नीति से ईरान नहीं चलेगा, क्योंकि उन नीतियों का यहां के लोगों को नुकसान हो रहा है। अब देखिए शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है। तेहरान में तबाही मची हुई है। नगर पालिका की बिल्डिंग को फूंक दिया गया, अल रसूद मस्जिद को आग लगा दी गई, खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया गया। और सबसे ज्यादा प्रदर्शन और विरोध तेहरान में हो रहा है। वहां से तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको दिखाते हैं। और ये देखिए शूट एंड साइट बिग फाइट की जो स्थिति यहां पर बनी हुई है, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खूबसूरत सार्वजनिक जगहों को बदनुमा जले हुए धब्बों में बदल दिया गया। बसों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए एटीएम मशीन की क्या हालत कर दी है। खामेनेई को भगाओ और राजशाही लाओ। जिस तरह की परिस्थिति ईरान में बनी हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यहां के लोग, अमेरिका या खामेनेई? और इस बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो अमेरिका इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। Cities that nobody thought were really so Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. और अगर ट्रंप ने सीधी धमकी दी है तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी उन पर पलटवार किया। ईरान در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون او خوشه. او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه.
ईरान में प्रदर्शन, दंगे और आगजनी की स्थिति अब बेकाबू होती जा रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने कहा कि इसकी सजा डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी, जिसके बाद ट्रंप ने भी कह दिया कि अगर अब एक भी प्रदर्शनकारी की मौत हुई तो ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। खामनेई न मॉस्को में हैं, न बीजिंग में। खामनेई तेहरान में हैं और ये तस्वीरें बता रही है ईरान अपने दुश्मनों से आखिरी दम तक लड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक बदहाली को लेकर ईरान में प्रदर्शन इस गहराई तक पहुंचने की कोशिश में है कि तख्ता पलट हो जाए। ईरान में चल रही इस मुहिम का रिमोट कंट्रोल अमेरिका में है, ये बात भी साफ हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले रेजा पहलवी ने ईरान में प्रदर्शन तेज करने की मांग की है। रेजा पहलवी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं, जिनके खिलाफ ईरान में 1979 में क्रांति हुई थी। लेकिन रेजा पहलवी की अपील के बावजूद ईरान के शहरों में ये भीड़ जुटी है। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले तेहरान में ये लोग सड़क पर उतरे। अब देखिए ईरान के एक और शहर इस्फान का ये मजमा। यहां सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि सत्ता के समर्थन में लोग जुटे हैं। खामनेई और उनके लीडरशिप को ये तस्वीरें बूस्टर डोज दे रही हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन के मुकाबले में ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही है। इससे साबित होता है कि ईरान में सब कुछ एक तरफा नहीं चल रहा। मुमकिन है ऐसे वीडियो की वजह से ही ट्रंप ने रेजा पहलवी से फिलहाल मुलाकात से इनकार कर दिया है। बताया गया कि मीटिंग के लिए ये सही वक्त नहीं है। जमहूरी इस्लामी با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد। वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने ऐसा एक्शन लिया जिसमें प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई देश छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन अब खामनेई ने पलटवार करके बड़ा ऐलान किया है कि तख्ता पलट तो डोनाल्ड ट्रंप का किया जाएगा। Take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. میتونه کشور خودش رو اداره کنه. تو کشور خودش حوادث گوناگونی ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी तस्वीरें बता रही है कि कई शहरों में आगजनी और पुलिस पर हो रहे हमले ऐसे हालात बना रहे हैं कि अब पानी नाक से ऊपर बहने लगा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में पुलिस के एक्शन में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन एक सच ये है कि ईरान में हालात बहुत गंभीर हैं।